हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शिक्षण सिद्धांत के बारे में, शिक्षण विधि के बारे में। जी हाँ, बालक को आप किस किस सिद्धांतों के अनुसार उसके अंदर ज्ञान का निर्माण कर पाते हैं, यह जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से कौन सी शिक्षण विधि के द्वारा कौन सा बालक पढ़ पाएगा। क्योंकि बालक का जो स्वभाव होता है भिन्न भिन्न तरीके से होते हैं, अलग अलग तरीके से भी होते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि आप एक शिक्षण विधि के द्वारा सभी बालकों में ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो इसीलिए है कि शिक्षण विधि अगर आपका सही है तो आप बालक में ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण विधि के बारे में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम जानते हैं, आप देख सकते हैं प्रेरणा का सिद्धांत। जी हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि बालक को अगर प्रेरित करना है पढ़ने के लिए या फिर किसी भी कार्य के लिए, कोई भी एक्टिविटी के लिए, तो आपको सबसे पहले उसको एक कहानी सुनानी होगी, जो हो सकता है कि महापुरुषों के लिए हो। अगर कोई, जैसे मान लीजिए कि आप सच्चाई का पाठ, ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो वैसे राजाओं का या फिर महापुरुषों का कुछ पाठ सुनाएंगे। देशभक्ति की भावना को जगाना चाहते हैं तो आप देश के जो स्वतंत्रता सेनानी है, देश के वीर पुरुष हैं, उनकी कहानियों को सुनाकर बालक को प्रेरित कर सकते हैं पढ़ने के लिए। या फिर कुछ वैज्ञानिक शोध अनुसंधान के बारे में बता रहे हैं तो आपको वैज्ञानिकों के, जो आप देख रहे हैं कि अभी जो डेवलपमेंट हुई है दुनिया की, उसमें वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप वैज्ञानिक योगदान के बारे में भी बालक को बता के उसको प्रेरित कर सकते हैं, ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेरणा का सिद्धांत में यही चीजें बताई गई हैं। बालक को प्रेरित करने के लिए, बालक को प्रेरित करने के लिए महापुरुषों की जीवन गाथा, नाटक, वैज्ञानिक का योगदान इत्यादि बताकर उन्हें प्रेरित कर सकते हैं या फिर करना चाहिए। तो यह बालक को प्रेरित करते हैं तो वो क्या है कि उसको लगता है कि हमको अब एक प्रकार से कहे तो इसी के अनुसरण के आधार पर हम चलेंगे तो हमारी भी नाम होगी और जो है हम भी उतनी तरक्की को हासिल कर सकते हैं। उसको एक प्रकार से कहे तो मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है। जी हाँ, और है कहानी कविता के माध्यम से भी बालक को प्रेरित किया जा सकता है। कहानी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कहानी बताइए, वीर पुरुषों की गाथा बताइए, ये लगभग कुछ सिमिलरिटी वाली चीजें हैं और इस प्रकार से आप बालक में ज्ञान का विकास कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये क्लियर है। व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत जो है, आप देख सकते हैं सेकंड नंबर, व्यक्तिगत रुचि का सिद्धांत। इसमें बालक की रुचि के आधार पर ही उसका ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। जैसे बालक क्या पढ़ना चाहता है, किस प्रकार से पढ़ना चाहता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि उसकी व्यक्तिगत रुचि क्या है। उसके आधार पर ही उसको आप पढ़ा सकते हैं, ज्यादा बेटर होगा, समझ पाएगा चीजों को अच्छे तरीके से। इसके लिए जरूरी है कि बालक की रुचि क्या है, आप पढ़ाना क्या चाहते हैं वो मैटर नहीं है। सबसे पहले बालक की रुचि क्या है, इसको अगर आप जानते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। उससे क्या है कि आप बच्चे में ज्ञान का विकास आसानी पूर्वक कर पाएंगे। और भी बहुत सारे थॉट्स हैं जो आगे मैं बता रहा हूं आप लोगों को। आप देख पा रहे होंगे कि लोकतांत्रिक सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, इन तीन चीजों में क्या क्या होता है इसको हम बताने जा रहे हैं आपको। लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार यह होना चाहिए कि कक्षा में एक प्रकार से कहे तो समान दृष्टि की भावना होनी चाहिए। जैसा कि लोकतंत्र में सभी को समान नजर से देखते हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, उस हिसाब से अभ्यर्थी को देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई प्रश्न पूछ रहे हैं और कोई अभ्यर्थी उत्तर दे पाता है, कोई अभ्यर्थी नहीं दे पाता है, तो उसमें भेदभाव आपको नहीं करना है। एक शिक्षक के तौर पर जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव अभ्यर्थी के बीच में नहीं रहना चाहिए। और जो है प्रश्न पूछने के संदर्भ में शिक्षक को सभी को समान दृष्टि से देखने की आवश्यकता होगी।
सभी को एक नजर से देखने की आवश्यकता होगी, ताकि बालक में भेदभाव की जो मनोवृत्ति है वो उत्पन्न ना हो सके। सभी में एक प्रकार से कहे तो समान दृष्टिकोण से देखने की भावना जागृत रहे। जी हाँ, लोकतंत्र का सिद्धांत हो गया। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत आप देख सकते हैं। जी हाँ, इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि बालक के सभी पक्षों का ध्यान देना चाहिए। जैसे संपूर्ण, सर्वांगीण का मतलब क्या होता है? संपूर्ण विकास। तो इसमें जो होता है सामाजिक, सांस्कृतिक और जो है चारित्रिक, खेल, नेतृत्व, सभी की भावना, सभी गुणों का विकास बालक में होना। सामाजिक गुण का विकास भी होना चाहिए, चरित्र के गुण का भी विकास होना चाहिए, खेल की भावना का भी जो विकास होना चाहिए, नेतृत्व करने की भावना। जी हाँ, अगर किसी प्रकार की किसी प्रकार का भी नेतृत्व करने की जरूरत अगर बालक को पड़ती है तो उसमें यह भावना होनी चाहिए कि हम जो है नेतृत्व कर सकते हैं। इन सब गुणों का विकास सर्वांगीण गुण का विकास का मतलब ही होता है कि संपूर्ण गुण का विकास। जी हाँ, चयन का सिद्धांत जो होता है उसमें होता है कि बालक की योग्यता के अनुरूप विषय वस्तु का चयन होना चाहिए। बालकों की मानसिक दशा का भी शिक्षण के दौरान जो है ख्याल रखना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पर्यावरण, वातावरण, पाठ्यक्रम सभी जो है वातावरण के अनुकूल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, ज्ञान केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, रुचि पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला बालक के मानसिक स्तर के अनुरूप विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर होना चाहिए। जी हाँ, अब जो है आज की इस वीडियो में आप जो जानते हैं कि जॉन डीवी का सारा चैप्टर आज खत्म हो गया। अब इससे आपका कुछ जो बाकी है वो चीजें आपको उत्तर प्रश्न जब हम कराएंगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आप लोग को जॉन डीवी से संबंधित, बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न होंगे और आप लोग को वो तुरंत अगले वीडियो में हम मुहैया करा देंगे। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।